विद्यापति और नील माधव का गुप्त मार्ग। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वनवासी राजा विश्ववसु जिस रहस्य को युगों से छिपाए हुए थे, वो रहस्य अब किसी और तक पहुंचने वाला था। नील माधव का नाम अब केवल जंगल की गहराइयों तक सीमित नहीं रहा था। उज्जैनी के महान राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने अपने जीवन को केवल भगवान के दर्शन के लिए अर्पित कर दिया था, उन्होंने एक ब्राह्मण को चुना। एक ऐसा ब्राह्मण जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और हृदय में अपार भक्ति। उस ब्राह्मण का नाम था विद्यापति। विद्यापति कोई साधारण यात्री नहीं थे, वे राजा इंद्रद्युम्न के दूत थे। उन्हें केवल एक ही कार्य सौंपा गया था, नील माधव के दर्शन करो और उस स्थान का रहस्य लेकर लौट आओ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति पहुंचे वनवासी राजा विश्ववसु के राज्य में। ब्राह्मण, ये मार्ग साधारण नहीं है। जिस देवता की खोज तुम कर रहे हो, वो स्वयं को प्रकट नहीं करते। विद्यापति समझ चुके थे कि ये राह विश्वास की परीक्षा है। उन्होंने कोई बल नहीं दिखाया, कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने केवल एक ही बात कही, राजन, यदि प्रभु चाहेंगे तो मार्ग स्वयं खुल जाएगा। विश्ववसु ने विद्यापति को स्वीकार तो किया, पर एक कठोर शर्त के साथ। नील माधव के दर्शन होंगे, पर नेत्रों पर पट्टी बांधकर, आंखों पर पट्टी, और मार्ग ऐसा जिसे स्मरण करना असंभव हो। पर विद्यापति केवल ब्राह्मण नहीं थे, वे विवेक भी थे। उन्होंने चुपचाप सरसों के दाने अपने वस्त्र में छिपा लिए। पट्टी बंधी आंखों से वे जंगल के भीतर चले, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे, कभी ऊपर, पर हर कदम के साथ सरसों का एक दाना धरती पर गिरता गया और अंततः वो स्थान आया जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां वायु भी थम जाती है, जहां नील माधव विराजमान थे। पट्टी खुली और विद्यापति के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो साक्षात अनुभूति थी। पर क्या विश्ववसु को सरसों के दानों का रहस्य ज्ञात हो गया? क्या नील माधव ने अपने रहस्य को स्वयं प्रकट होने दिया? और क्या यही दर्शन आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य का कारण बने? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगले एपिसोड में।